जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। हे माँ, तुम्हारी एक और भक्त की कुछ जिज्ञासा है माँ, उसका उत्तर देना है, उनकी जिज्ञासा का समाधान करना है माँ। माँ, तुम बताओ क्या कहना है माँ। मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ माँ। मुझे जो कहना है, मेरे मुंह से जो बात निकले वो तुम्हारे नियंत्रण में हो माँ। तुम ही मेरे मुंह से कहलवाना माँ। जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं, बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से माँ की एक और भक्त की जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संभव है कि इस जिज्ञासा में आपकी जिज्ञासा भी शामिल हो। मैं सबसे पहले उनकी जिज्ञासा आपको बता दूं, क्या उन्होंने जानना चाहा है। मां की इन भक्त का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है, गुरुजी, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूं मुझे रोना क्यों आता है? मैं रोती हूं क्यों मुझे नहीं पता। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर मां की उन भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हाथ जोड़कर मां से आग्रह करता हूं कि हे मां, इनकी जिज्ञासा का समाधान कैसे करना है मां, मुझे बताओ मां। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है और ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो आवश्यक नहीं है, परंतु यह ध्यान दीजिए कि जब आप पूजा करने बैठती हैं और आपको रोना आता है तो यह रोना नहीं होता है, यह आपके मन की भावुकता है। आप मां के प्रति भावना में बह रही हैं। पूजा करते समय आप अपने देवी देवताओं के प्रति प्रेम की भावना में बहने लगती हैं, और इसी भावुकता में आपकी आंखों में अश्रु आ जाता है। अश्रुधारा, कुछ लोगों के साथ अश्रुधारा भी बहती है, हमारे साथ भी होता है, कई बार ऐसा होता है। आप रोती नहीं हैं, आप भावनाओं में बह जाती हैं, और उस भावनाओं के कारण आपकी आंखें भर आती हैं और मां की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि मां चुन चुन कर लोगों को कृपा देती है, बांटती है। मां तो सब पर कृपा बनाकर रखती है, बस मां की उस कृपा को समझने की देर है, आवश्यकता है मां की कृपा को समेटने की। कैसे आप समेटते हैं? आप रोती नहीं हैं, आप भावुकता में बह जाती हैं, और भावनाओं के कारण आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आप मां के प्रति प्रेम भावना में बहती जा रही हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए मां के प्रति अपनी भावनाओं को जागृत करने का, मां के प्रति एकाग्रता लाने का। मैं मात्र ये नहीं कह रहा कि आप मात्र मां की ही आराधना करें, आप जिनकी भी आराधना करते हैं उनके प्रति अपना भावनाओं को और जागृत करें। और आपके ऊपर तो मां की भी कृपा है, मां आपके ऊपर कृपा बनाकर रखना चाहती हैं, और उसी के संकेत के रूप में आपकी भावना इतनी बह जाती है कि आपकी आंखें भर आती हैं। तो आप रोती नहीं हैं, पहली बात, इस बात को आप समझ लीजिए। आप रोती नहीं हैं, आप भावुक हो जाती हैं, और यह भावना में बहना अनुचित नहीं है। मां के प्रति प्रेम बढ़ाइए, और यदि संभव हो तो मां की पूजा आराधना करते समय मां के नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। मां के नवाण मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके ऊपर मां की कृपा और भी अच्छे तरीके से आप समेटने की स्थिति में आ जाएंगे। मां की कृपा जो बन रही है उसको आप समेट सकती हैं, अपने पास प्राप्त करने का मार्ग बना सकती हैं, और इसके साथ ही आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ समस्याएं हैं आपके जीवन की, कुछ आर्थिक कष्ट चल रहा है, कुछ शारीरिक कष्ट चल रहा है आपके जीवन में। मां के प्रति प्रेम बढ़ाइए, मां के प्रति भावना बढ़ाइए। आपके
शारीरिक कष्ट दूर होंगे और बहुत अधिक समय नहीं है कि आप जिस आर्थिक कष्टों में जूझ रहे हैं वो भी आपका दूर होगा, क्योंकि मां तो कृपा दे रही है, आप ही नहीं समझ पाई और आप उसे समेट नहीं पा रही हैं। बस मां के सामने यदि आपको रोना भी आता है तो रो लीजिए, खुलकर रो लीजिए, क्योंकि वो आपकी भावनाएं हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, मां के सामने सर झुकाकर अपने हृदय की बात कहिए। उससे पूर्व मां के नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए, मां का प्रयास कीजिए कि मां आपकी बात सुन सके, मां के पास आपकी बात जाए। मां तो सुनती है, परंतु यदि आप नवाण मंत्र बोलकर मां को अपनी बात कहेंगे, अपनी व्यथा बताएंगी, तो यह एक आसान मार्ग होगा अपनी बात मां तक पहुंचाने का। और चिंता ना करें, आपके कष्ट भी दूर होंगे। बस मां के प्रति प्रेम बढ़ाइए, मां की आराधना कीजिए और प्रत्येक मंगलवार को किसी भी स्थिति में प्रयास रहे कि मां की आराधना ना छूटे। मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन यदि आप मां की आराधना करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, पवित्र मन से, पवित्रता के साथ, सात्विक, निश्चल, निष्कपट मन से, सच्चे हृदय से मां की आराधना कीजिए। मां आपके दुखों को दूर कर रही है, आप सही मार्ग पर जा सकती हैं। बस प्रयास कीजिए और चिंता ना करें, आपका जीवन सफल होगा। ऐसे ही कुछ और भक्तों की जिज्ञासाएं आती रहती हैं और मैं प्रयास करता हूं उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने का, मां के आशीर्वाद से। मैं कौन होता हूं प्रयास करने वाला? मां का आदेश होता है, मां के आशीर्वाद से मैं प्रयास करता हूं। और इसी तरह के कोई भी जिज्ञासा यदि आपके मन में है, कोई भी प्रश्न है, तो आप टिप्पणियों के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा मां के आशीर्वाद से मैं आपकी भी जिज्ञासाओं को दूर करूं। और साथ ही यदि संभव हो मां के प्रति प्रेम बढ़ाइए। मां प्रेम करती हैं, क्रोध नहीं करती हैं। ऐसे ही और उपयोगी वीडियोस के साथ मैं शीघ्र ही आपके समक्ष आऊंगा। जय मां काली।